मेहनत सर में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो कंटिन्यूअस अच्छा होता गया। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आज सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। आप जैसे कि प्री एमसीक्यू पेपर है तो उसमें जो आपके मन में पहला ऑप्शन आ रहा है उसको ही आप टिक करें। उस पीवाईक्यूज है जरूरी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में जरूरी है, जैसे हिस्ट्री में जरूरी है, इन्वायरमेंट में जरूरी है, और उसके बाद पॉलिटी में जरूरी है। फैक्ट पे वर्क करना चाहिए, जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में फैक्ट्स डालने चाहिए। अच्छा। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे भी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूँ अभी एमपीपीएससी आयोग के जस्ट सामने, और यहाँ पर एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यूज चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो इस वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू में, बोर्ड कौन सा था, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, और उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह किस तरह की थी। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी। सर अपना नाम बता दीजिए पहले तो। सलील ताम्रकार। ओके, आप कहाँ से आए हैं? मैं कुंडल फॉरेस्ट एकेडमी से हूँ। प्रेजेंटली मैं फॉरेस्ट रेंजर पद पे चयनित हूँ। अच्छा, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं। कौन से ईयर में? 2020 बैच। अच्छा, 20 बैच में। ओके, तो अभी आपका बोर्ड कौन सा था सर? बोर्ड में माननीय मेहरा जी का बोर्ड था मेरा। अच्छा, मेहरा सर का बोर्ड था। और ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है और इंटरव्यू कौन सा? ये मेरा थर्ड इंटरव्यू है सिविल सर्विसेज में, और अटेम्प्ट फोर्थ था। अच्छा, चौथा अटेम्प्ट और तीसरी बार आप इंटरव्यू दे रही हैं। तो अच्छा, इससे पहले जो 2 इंटरव्यूज थे आपके, वो कौन कौन से बोर्ड में थे? मेहरा सर, मेहरा सर, मेहरा सर। अच्छा, तीनों बार ही मेहरा सर के में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा तीनों बोर्ड, मतलब तीनों बार में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेहरा सर के बारे में, वो जानना चाहूंगा पहले तो मैं। मेहरा सर में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो कंटिन्यूअस अच्छा होता गया। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आज सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, ये अच्छा, कहूँगा। इस बार बढ़िया रहा मतलब। मतलब अच्छा था। अच्छा, तो और इसके अलावा मैं बात करूं मीडियम, वो बता दीजिए आप, मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से। तो पहले ही जैसे आप एंटर करते हैं बोर्ड के सामने, पैनल के सामने जाते हैं, तो किस सवाल से आपके इंटरव्यू की शुरुआत होती है, और माहौल कैसा था अंदर जैसे आप पहुंचे? जैसे ही मैं एंटर किया तो सर ने पूछा कि आप पहले से ही फॉरेस्ट सर्विस में चयनित हैं, तो आप फिर सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। तो इसका मैंने आंसर दिया। फिर उन्होंने बोला कि आपने सिविल इंजीनियरिंग भी की है, फिर इंजीनियरिंग डिग्री से सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, तो इसका भी आंसर दिया मैंने। मतलब काफ़ी देर तक इसी पे उनके क्वेश्चंस रहे मेरे जॉब पे, और फिर आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं इस क्वेश्चंस पे। अच्छा, तो ओवरऑल कितनी देर चला होगा इंटरव्यू आपको? ये 12 to 13 मिनट्स चला होगा। 12-13 मिनट ना? 12-13 मिनट। अच्छा, और ग्रेजुएशन वगैरह से सवाल और किस तरह के थे? ग्रेजुएशन से सवाल हुए हैं मेरे से, सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सवाल हुए हैं। जैसे कि अगर बात करें तो बीम एंड कॉलम क्यों डालते हैं बिल्डिंग में, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कैसी बनती हैं, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कौन से जोन में बनाना चाहिए आपको, और कैंटिलीवर बीम के बारे में पूछा गया। ऐसे सिविल इंजीनियरिंग के काफ़ी क्वेश्चंस हुए हैं। और टेंडर प्रोसेस कैसे होता है कि जब सिविल वर्क के टेंडर निकलते हैं तो कैसे होता है, ये सब पूछा गया मुझसे। अच्छा, इस सब के अलावा यहाँ पर जो करंट अफेयर का कोई सवाल? हाँ, जैसे कि मैं फॉरेस्ट बैकग्राउंड से था तो मुझसे सबसे पहले ही पूछा गया कि अभी एक हाल ही में नई टाइगर रिजर्व बनी है, तो मैंने बताया राता पानी। फिर मेरे पास से पूछा गया कि और कौन कौन से एमपी में सीक्वेंस से बताइए, तो मैंने वो सीक्वेंस से बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा डेंसिटी वाइज बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन सी एमपी में, तो फिर वो बताया मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट में एमपी में टूरिज्म को लेकर के क्या प्रोस्पेक्ट हैं, कैसे इसको और बढ़ाया जा सकता है, वो क्वेश्चन पूछा, तो उसका आंसर दिया मैंने। सर्विस रिगार्डिंग और कोई सवाल? हाँ, सर्विस से रिगार्डिंग ये था कि फॉरेस्ट एरिया में रोड बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप रोड, और क्या क्या उस पर कंसिडरेशंस रखेंगे, और फिर कैसे उसको और बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये पूछा। आईआर का कोई सवाल, करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर कोई सवाल? नेशनल करंट अफेयर नहीं, मेरे से तो नहीं होगा वैसे। तो मैं ये कहूँ कि किस पोर्शन से ज्यादा सवाल रहे इंटरव्यू में? ग्रेजुएशन, जॉब एंड इन्वायरमेंट। मिक्स सारा तीनों पोर्शन से? तीनों पोर्शन मिक्स रहा। अच्छा, और इस सब के अलावा जो इस बार जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इस बार, और प्रीलिम्स को बैठ रहे हैं 2025 में जी, वो आपकी अगर स्ट्रेटजी को जानना चाहें कि आप किस तरह से प्रीलिम्स लिखते हैं, क्योंकि आप तीसरा इंटरव्यू इस बार दे रहे हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, तो क्या कहेंगे उनसे? फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा, एंड स्ट्रेटजी यही है कि जब आप जैसे कि प्री एमसीक्यू पेपर है तो उसमें जो आपके मन में पहला ऑप्शन आ रहा है उसको ही आप टिक करें। उससे क्या है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके आंसर सही होने के, और मतलब वैसे प्री तो लक का खेल है, बट स्टिल आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर एक दो क्वेश्चन का ही मार्जिन रह गया, आज की डेट में सीटें कम हो गई हैं ऐसा, तो आपको उसमें एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, ये एक बहुत बड़ा उसका वो है। और यूनिट वाइज पढ़ना है कि जैसे यूनिट जितनी है उतने ही सबको इक्वल टाइम देना है, ये नहीं कि किसी यूनिट को ज़्यादा देना है किसी को कम देना, बिकॉज सब यूनिट जो है इक्वल जो मार्क्स है वो कैरी कर रहे हैं। अच्छा, पीवाईक्यूज कितने जरूरी होते हैं? क्या पीवाईक्यूज को करना चाहिए, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि यार इससे थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो पीवाईक्यूज कितने जरूरी हैं?
PYQs हैं जरूरी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में जरूरी हैं, जैसे हिस्ट्री में जरूरी है, इन्वायरमेंट में जरूरी है, और उसके बाद पॉलिटी में जरूरी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी जरूरी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट हूबहू उठ के आ जाते हैं। और लेकिन MPPSC में टॉपिक जो फिक्स रहते हैं, जैसे रिवर से क्वेश्चन आना है तो इंडिया की रिवर पढ़ लीजिए, MP की रिवर पढ़ लीजिए। फिर डायनेस्टी वाइज क्वेश्चन आना है तो जैसे मौर्यन डायनेस्टी पढ़ लीजिए, या फिर आप जो मुगल डायनेस्टी वो पढ़ लीजिए। तो आपको डिकोड करना पड़ेगा पेपर, देखना पड़ेगा PYQ, तो वो PYQ से पता लगेगा ना वो सब, तो कि भाई किस पोर्शन से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। अगर आपका जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है तो डेफिनेटली PYQ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट जैसे कि आप अटेम्प्ट ज़्यादा देते रहते हैं तो उसके बाद PYQ उतना रोल प्ले नहीं करता है, सिलेबस कंप्लीशन ही मेन रोल प्ले करता है। अच्छा, और नोट्स वगैरह बनाने चाहिए या फिर किताब से ही कर लेना चाहिए? डेफिनेटली नोट्स बनाने ही चाहिए, भले ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन जो बेनिफिट नोट्स बनाने का होता है वो किसी और चीज़ का नहीं होता है, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे। 6 दिन है, 6 पेपर हैं, तो नोट्स होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जब उस दिन जब एग्जाम में बैठ रहे हैं, उस दिन यानी एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में, वहां पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो, उनको अवॉइड किया जा सके? वही जो मन में आ रहा वही फर्स्ट ऑप्शन करना है, बस यही मूल मंत्र है मेरा। और बुक्स वगैरह कुछ अपने रिसोर्सेज वगैरह बताने चाहेंगे कि ये बुक्स जरूरी है, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, इनको नहीं छोड़ सकते हैं आप? नहीं, अब तो सिलेबस चेंज हो गया तो मुझे आइडिया होता है नहीं, तो मैं इस पे ज्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, मेंस की आंसर राइटिंग की क्या आपकी अप्रोच रहती है कि आंसर आप एक बढ़िया आंसर निकल के आए और अच्छे नंबर गेन किए जाएं, क्या अप्रोच अपनानी चाहिए? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मार्क्स। ठीक है, प्रैक्टिस कर ली और लिख भी दिया, लेकिन एक ये होती है ना उसमें जो एडिशनल जो मार्क्स ले सकते हैं, मान लो सभी लिख रहे हैं तो बराबर मार्क पर तो नहीं हो सकता ना, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीजें उसमें डालनी पड़ेंगी, तब आपको नंबर जो तो क्या करना चाहिए उसके लिए? फैक्ट पे वर्क करना चाहिए, जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में फैक्ट्स डालने चाहिए। अच्छा। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे भी जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ है, कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ गया, फिर मॉडर्न डायनेस्टी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अगर जो करंट में है उससे लिंक कर सकते हैं, तो करंट का लिंक करेंगे और फैक्ट डालेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स ज्यादा स्कोर होंगे। आपने नोटिस, हाँ बताइए। और पेपर कंप्लीशन की है। अच्छा अच्छा, बस दैट्स इट। और आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर आप मान लीजिए किसी सवाल में कोई मैप वगैरह डाल रहे हैं, डायग्राम वगैरह बना रहे हैं, क्या उनका फायदा मिलता है? डेफिनेटली फायदा मिलता है। ज्योग्राफी में मैप का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि 3 मार्कर्स होते थे जब मैं दिया था तो उसमें 3 मार्कर्स में अब तो वैसे स्पेस लिमिटेड कर दिया गया है, तो अगर हो पाए तो मैप बनाइए, नहीं तो बिना मैप के भी हो जाएगा। लास्ट में क्या आपका मैसेज रहेगा, क्या एडवाइस रहेगी स्टूडेंट्स को जो तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी मतलब तैयारी शुरू नहीं की है, उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या सबसे पहले क्या किया जाए? डेफिनेटली ये है कि मतलब लगे रहिए, आज नहीं तो कल तो होगा ही, यही मूल मंत्र है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।